कि लखनऊ की सड़कों पे जब हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय घेरा था, फाइल के पास आएगा, ले रहे यार, फाइल एक रही, फाइल है मेरे पास, फाइल दे दीजिए, हम लोग दोनों लोग जा रहे हैं थोड़ा, ये फाइल दे दीजिए बस। बोलते रहिए। सनी जी कहाँ गए? सनी उठ के लाइव चलवाते रहे, बोलते रहे, बस इसको 2 मिनट हम तैयार कर लें पूरा कागज हुआ ये बगल में टाइप करा। तो मैं बताऊं आपको, डीएलएड किसी का संघर्ष ऐसा रहा हमारा कि भाई हमने बहुत सी लड़ाई लड़ी और जीता भी। आपको बता दें, इस संघर्ष में बीएड को बाहर कराने में मैंने बहुत संघर्ष किया। 28 जून 2018 जब भारत का राजपत्र जारी होता है बीएड को शामिल कराने के लिए, तो मैं बताऊं, मैं दिल्ली की सड़कों पे एनसीटी से लेके, बता रहे बीजेपी कार्यालय से लेके दिन रात एक कर दिया। कभी यहाँ इनसे मिलता, उस समय प्रकाश जावड़ेकर जी मंत्री हुआ करते थे वहां दिल्ली में। बता दे, वो हम लोगों से इतना डर गए थे, रोज शाम को अपॉइंटमेंट देते थे, रोज शाम को, कि कल सुबह 9 बजे हम आपसे मिलेंगे, लेकिन सुबह होते होते अपॉइंटमेंट हमारा कैंसिल। लास्ट में क्या हुआ कि हमने अपनी संख्या दिल्ली में बुला दी। दिल्ली में जब बुला दी तो हमें स्पेशल मुलाकात उनसे कराया गया, और उस समय संजय अवस्थी जी मुख्य सचिव हुआ करते थे एनसीटी में। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, ये आपका जो ये राजपत्र जारी हुआ है, ये बीएड को विचाराधीन मैटर है। और बता दें, अभी संघर्ष की कड़ी में मैं आपको दिखाऊंगा, 69,000 से मैं बीएड को बाहर करा दिया हूँ। जल्द ही हमारा एक गुड्डू जी है शिक्षा मित्र के, वो लड़ रहे हैं 69,000 में बीएड को बाहर कराने के लिए। जल्द ही मैं केस फाइल करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें स्पष्ट है, सरकार ने बैकडोर से संशोधन किया है उस भर्ती में। बता देना, उसमें जितने भी निकलेंगे अध्यापक, और उसको मैं नई भर्ती में ज्वाइन कराऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे संख्या बल की जरूरत है। मैं दिल्ली के जैसे शहर में मैं बता दूं कि एक फोन करने पे कम से कम 40,000 की संख्या हमारी आई थी। सोच लीजिए, आपको 17 बैच के, मैं 15 बैच की मैं बात कर रहा हूँ। एक फोन जाता था ना, हापुड़ से लेके गाजियाबाद से लेते हुए आगरा से लेके लड़के आ जाते थे दिल्ली में। जितनी हमारी संख्या नहीं होती थी ना, वहाँ उतनी ज्यादा पुलिस की फोर्स की व्यवस्था होती थी। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर ऐसा महसूस होता था कि जितनी हमारी संख्या 40,000, कम से कम 80,000 प्रशासन की व्यवस्था थी वहाँ। ये होता है संघर्ष। अगर आप संघर्ष करेंगे, उसका परिणाम आपके सामने देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप संघर्ष सोचेंगे कि मैं घर में, मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, तो सब पढ़ने में अपने आप को तेज बताते हैं। ठीक है, सब टेट सीटेट पास करके, बीटीसी पास करके आए, इतना आसान नहीं है बीटीसी पास करना। हम तो कह रहे हैं, जो बीएड किए हुए साथी आके प्रवेश ले लें और आके पेपर दे लें, अगर पास हो जाए तो बताएं। तो साथियों, देखिए, इस संघर्ष की कड़ी में आपका सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, ये किसी विशेष व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। इससे हमें ये जानना पड़ेगा कि हमको लड़ना कैसे है। अगर हम सरकार से नहीं लड़ेंगे, फिर उनका वही रवैया रहेगा। आगामी 2024 का चुनाव है, सरकार आप लोग जान ही रहे हैं किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। फिर उसी रवैये में रंग जाएंगे। हमारी याद कब आएगी? जब लास्ट में चुनाव होगा यूपी का, तब हमारी याद आएगी कि यूपी में हमारे यहाँ डीएलएड प्रशिक्षु भी हैं, जिनको हमने 1200 रुपए लेके शोषण किया है। लगभग 10 लाख की संख्या हमारी है। तो यूपी टेट का फॉर्म भरवाते हैं तो 1,000-1,200 रुपए फीस ले लेते हैं हमसे। इसलिए लेते हैं, अपना खजाना भर लेते हैं, उसी पैसे का चुनाव लड़ते हैं। क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं, हमें आपको बेवकूफ बना के। अरे जब आपको भर्ती नहीं देना है, कोर्स को सारे को बंद करा दीजिए। काहे यूपी टेट निकलवाते हैं? बंद कर दीजिए। भैया आप लोग दूसरी तैयारी करिए।
नहीं साहब थे विजय किरण आनंद सर, उनके ऑफिस में मिलने के लिए गए, कहे ऐसा है भर्ती उर्ती कुछ नहीं आ रही, ऐसे ही कहे भर्ती उर्ती कुछ नहीं आएगी, जाओ IAS PCS की तैयारी करो। अरे जब हमको IAS PCS तैयारी करना रहता तो हम काहे मास्टर बनते भैया? BTC काहे करते? अपना समय काहे बर्बाद किए? 5 साल 2 साल BTC किए, 5 साल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बताइए साहब तो यहाँ से ट्रांसफर होके चले गए हमारे प्रयागराज में, मेला प्राधिकारी बन गए हैं। उनका क्या है? उनका तो जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा है भैया, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हम बेरोजगार हैं, हमें अपना खर्चा चलाने के लिए दिक्कत है, लेकिन हमारी बात कौन समझेगा? हाँ, हम तो पागल बेवकूफ नजर में आते हैं। हमारा वोट, हमारे ऊपर नियम कानून लग जाते हैं, हम बना रहे हैं, उनको जीत के ले आ रहे हैं, तो हमारे ऊपर अपना शासन चला रहे हैं। 10वीं फेल शासन चलाए और यहाँ ग्रेजुएट लड़के रोडों पे टहरे, बेरोजगारी का दर्द से है, माँ बाप का दर्द। अभी हाल ही में कल प्रयागराज में लड़का फांसी लगा लिया, DLED का छात्र फांसी लगा लिया 5 साल से, घर वाले परेशान कर रहे हैं। कहाँ से होगा बताइए? कल प्रयागराज की घटना है, जौनपुर का लड़का फांसी लगा लिया। ऐसे केसेस हमेशा आ रहे हैं। काहे करा रहे हो DLED? काहे हमको बेरोजगार बना रहे हो? कोर्स को बंद कर दो एकदम पूर्ण रूप से। नहीं, कोई रोजगार नहीं है यूपी में, आप पकौड़े तलो, वो रोजगार है। हमारे प्रधानमंत्री जी साहब कहते हैं कि भैया पकौड़े तलो। भैया हम कह रहे हैं, हमको कोई कहे गेटवा पे रखवाली करने का, हम ना करेंगे। हम पढ़े हैं भैया, हम अनपढ़ ना है कि हम गेट पे आएंगे यहाँ रखवाली करने। गार्ड की नौकरी के लिए नहीं पढ़ाई किए हैं, हम मास्टर बनेंगे, जिससे देश का विकास होगा। अच्छे अच्छे युवक लाएंगे प्राइमरी स्कूल से पढ़ा के। एक शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है। हाँ, एक शिक्षक बच्चे को चाहे वो आतंकवादी बना दे, चाहे एक चोर बना दे, एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति बना दे। बच्चा जब पैदा होता है, आप लोग अच्छी तरीके से मनोविज्ञान में पढ़े हैं, उसका जो दिमाग होता है ना, बच्चा खड़ा होता है। उसको जिस आकार में आप चाहोगे ना, उस आकार में बदल सकते हैं। उसको जिस इंजीनियर, चाहे डॉक्टर, चाहे कुछ भी बना सकते हैं, तो बच्चा वही बनेगा। एक अध्यापक की जो भूमिका होती है ना, एक बच्चे को उसके भाग्य निर्माण में वो बहुत अहम होती है। तो साथियों, मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। जो साथी आज प्रयागराज में बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी, आपको मैं बता दूं, तब पर मैं 4 बजे उठा हूँ, नहाया हूँ, कमरे के बगल में रेलवे स्टेशन था, इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। मेरे पास जिम्मेदारियाँ थी, ये बैनर पोस्टर वगैरह सब लेके आना था। 3 दिन 4 दिन इलाहाबाद के कोचिंगों में घूमे हैं भाई सर, चाय पी के। आपको रजत जी का आपको हम बता दें, कमरे पे चावल बना था, चावल में नमक और तेल डाल के रजत जी खाए मेरे सामने। मैं बोला मैं सब्जी बना दी, बोले नहीं रहने दो, चलो लेट हो रहा है। सुबह से लेके रात 10-10 बजे तक हम लोग इलाहाबाद में मेहनत कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि एक सरकार हमारी बात सुनेगी, एक भर्ती देगी कि तो हमारा परिवार सही चलेगा। लेकिन नहीं, सरकार को वही है भैया, अनुपात समानुपात बराबर है, जाओ IAS PCS की तैयारी करो। कौन सा IAS PCS में आप बड़ा पद लग दिए? जो पद था उसको भी खत्म कर दिए हैं आप। बस इनकी मंशा ये है कि सब कुछ प्राइवेट कर दो। इसको वो उत्तर प्रदेश को अमेरिका में तुलना करते हैं। उत्तर प्रदेश अमेरिका है, वहाँ सब प्राइवेट है, इसको भी सब प्राइवेट कर दो, सब अच्छे से चलेगा। क्या चलेगा प्राइवेट? आप ही बताइए। रेलवे में कुछ विभाग को प्राइवेट कर दिए हैं, जो परमानेंट नौकरी कर रहा है उसको क्या किए हैं, संविदा वाले को उसको सौंप दिए हैं। वो कुछ गलत करे तो जो परमानेंट है उसकी सैलरी कट रही है। कोई ईमानदारी से काम करेगा? नहीं करेगा। कोई 50,000 पा रहा है, कोई 10,000 5,000 में क्यों नौकरी करेगा? वो पूरी रूप से ईमानदारी से नहीं करेगा, जो चीज पाएगा वो बेचेगा। अगर ये चाहते हैं कि शिक्षा को भी अगर हम प्राइवेट कर दें, कोई तो भी प्राइवेट कर, ज्यादातर हो ही रहा है। बताइए, हमारे यहाँ हमारे देश में GST लग गई शिक्षा पे। अब फीस देने जाइए उस पर GST है भाई, कॉपी किताब पेन पे GST लग गई है। ये है हमारा भारत। बताइए, शिक्षा की जहाँ अलग जगानी चाहिए वहाँ GST ले रहे हैं भैया, कॉपी पेन किताब पे। जो पेन 3 रुपए की 2 रुपए की आती थी 4-4 रुपए में हो गई। सोचिए, ये है हमारे देश का विकास। ये होगा। कहते हैं प्राइमरी में बच्चे पढ़ने नहीं जाते, कैसे जाएं पढ़ने? आप तो नामांकन हर वर्ष हमको दिखा रहे हैं कि 1 करोड़, इस वर्ष में हमारे यहाँ प्राइमरी में 1 करोड़ एडमिशन हुए हैं। तो 1 करोड़ के डाटा के हिसाब से हमको टीचर की भी तो जरूरत है कि
बच्चे आएंगे खाली मिड डे मील खाएंगे घर जाएंगे। इस तरीके से थोड़ी चलता है कि आप हर वर्ष हमको डाटा दे देते हैं, इस वर्ष इतने बच्चों का प्रवेश हुआ, इतने वर्ष इस बच्चों का प्रवेश हुआ। बताइए, आपको एक और मैं बात बता दूं, यही साहब है, इनकी वाइफ जो है, इन्हीं की वाइफ पूरा वो टीएलएम का जितना भी बेसिक विभाग है, टीएलएम जितना जाता है उन्हीं की वाइफ के फैक्ट्री से जा रही है भैया। ये आपको लेटेस्ट न्यूज बता दे रहे हैं। प्राइमरी में जो पैसा कमा रहे हैं यही लोग कमा रहे हैं। हम तो भैया डीएलएड बीटीसी करके बेरोजगार टहल रहे हैं, कभी लखनऊ में कभी प्रयागराज में धरना कर रहे हैं, हमारा कोई सुन नहीं रहा है। बताइए, हमारी 10 लाख की संख्या नहीं सुन रही है। बताइए, 10 लाख गुणे 2 कर दीजिए, हमारे माँ बाप जो हमको पढ़ाए लिखाए हैं उनका उठिया कहाँ जाएगा भैया? हाँ बताइए, कि हमको पागल समझते हैं कि ये डीएलएड तो किए हैं। डीएलएड नहीं पता है कैसे होता है, उसमें हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी से लेके अंग्रेजी से लेके एजुकेशन से लेके मैथ से लेके सारी सब्जेक्ट हम पढ़े हैं। इतिहास भूगोल से लेके सारे सब्जेक्ट हम लोग बीटीसी में पढ़े हैं। ये बीएड ना है, एजुकेशन वाले पढ़ लिए हैं, उसमें राम कथा लिख दी है तो पास हो गए भैया, बीएड हो गया। बीएड नहीं, बीएड और बीटीसी में जमीन आसमान का फर्क है। तो साथियों, मैं यही चाहता हूँ, इस पहली बात तो जो भी रजत जी का फेसबुक लाइव है उसको जितने लोग देख रहे हैं वो सारे ग्रुप में शेयर करें। शेयर करने के बाद कसम खाएं, गंगा जल उठाएं कि कल मैं लखनऊ की धरती पे जरूर आऊंगा और अपने हक अधिकार के लिए। और जो भी हमारी महिला बहन देख रही है इस वीडियो को, वो भी ग्रुप में अपने शेयर करे और वहाँ लखनऊ में आए। हम कह रहे हैं बिहार में नौकरी लेने के लिए आप चली जाती हो, बिहार की जो कंडीशन है वो मैं जानता हूँ, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। वहाँ के रहन सहन, जंगल में नौकरी करने के लिए चले जा रहे हो, लेकिन आप लखनऊ में नहीं आ पा रहे हो। मोड़ दे यार, पीछे कर लीजिए। अरे पीछे से निकाले ना, बोलो बोलो पीछे निकाले, बैठ जाओ, निकलना नहीं रास्ता है पीछे जाने के लिए। उधर चले जाओ, उधर पीछे से। उधर है क्या? हाँ उधर से पीछे से निकाल लो, उधर पीछे से। ये होते हटा दे तो ठीक, कब आपको पैसे चढ़ा दे तो अपना निकाला था। नहीं भाई, अब नहीं, हम लोग सोचे कि इसको बढ़ा नहीं हटा देते तो ठीक था, वो चढ़ा दिया आप लोगों ने। पैसे लिए आ रहे देखिए, अब इस कड़ी में हमारे अनिल पाल जी हैं, ये जौनपुर की धरती से आए हुए हैं और ये भी बहुत मेहनत की है भाई साहब। ये समझ लीजिए हम लोगों से कंधा मिला के चल रहे हैं। आज 4-5 दिन से ये जौनपुर से आए हुए हैं, प्रयागराज में रुके हैं। हम लोग कोचिंग संस्थानों में, इतने कोचिंग संस्थानों में गए हैं, सबसे रिक्वेस्ट किए थे यहाँ लखनऊ में आने के लिए, लेकिन थोड़ा मौसम की बारिश होने के कारण लोग सुबह वाली ट्रेन से आ नहीं पाए। तो जो भी लखनऊ के साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ग्रुपों में शेयर करें, और पूरे प्रदेश में इस वीडियो को जो देख रहा है वो भी ग्रुप में शेयर करे और यहाँ लखनऊ में आने का कष्ट करे, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लखनऊ में जरूर आए। धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथी परिचय हमारा बता दिया है, लेकिन साथियों धरने में अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, तो हम हमारे साथ पहले आप लोग बोलेंगे, उसके बाद हम जो है अपना बोलना स्टार्ट करेंगे। आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्यों उपस्थित हुए हैं हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर उपस्थित समस्त पुलिस प्रशासन, मीडिया कर्मी, महान भाव का मैं अपने बीटीसी डीएलएड परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
और मैं एक सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं निश्चित तौर पे आपके भी घर में डीएलएड बीटीसी के छात्र होंगे। आप लोग भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके जो है सपोर्ट और सहयोग करने का काम करिए, क्योंकि साथियों जानते हैं ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। यह लड़ाई राहुल यादव, रजत सिंह और आशुतोष और लवकुश भाई और सब लोगों की नहीं है। ये लड़ाई पूरे प्रदेश की है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। साथियों यह भी हम सबको पता है कि हम लोग यहाँ अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमें अगर अपना हक अधिकार नहीं मिलता है, यह भी हमारा अधिकार है कि अगर हमें अधिकार नहीं मिलता है तो अधिकार छीनने का भी दावा रखते हैं और अधिकार अगर नहीं मिला हमें तो हम छीनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जहाँ तक कि लवकुश भाई ने बताया है कि एक हफ्ते से अधिक हो गया इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक, जौनपुर से लेकर के गाजीपुर बलिया तक जितने छात्र हैं कोचिंग में जाकर के ये आह्वान कर रहे हैं कि मित्रों ये हमारी आखिरी लड़ाई है, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई में सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लो, क्योंकि ज्यादा दिन न बचा नहीं है आचार संहिता लगने में। 15 से 20 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। अगर साथियों आचार संहिता के पहले इन्होंने जो है भर्ती की घोषणा नहीं किया तो फिर ये भर्ती लग जाएगी। 27 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और साथियों सरकार की नीति और नियत आप सभी लोगों को पता है। सरकार की नीति और नियत आप लोगों को भी पता है। इनका यही कहना है, इनकी यही सोच है कि सबको प्राइवेट कर दिया जाए। इनका बस यही कहना है साथियों। कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं साथियों, ये बताइए अगर आपने डीएलएड किया है, आपने बीटीसी किया है, तो क्या आप 10,000 रुपये नौकरी करने के लिए आपने बीटीसी किया है? आप लोग बताइए इस बात को मुझे कि आप 10,000 रुपये में किसी ठेकेदार के हाथ में किसी ठेके के काम करना चाहेंगे? हम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे साथियों, क्योंकि अगर यही काम मुझे करना होता तो हम जो है अपना जो है 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करके 2 साल का समय बिता करके हम बीटीसी या डीएलएड नहीं करते। तो माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए कि आपको शिक्षक भर्ती देना पड़ेगा। हमारी पीड़ा को समझना पड़ेगा। तकलीफ में है क्योंकि आए दिन हमारे जो है छात्र डीएलएड के छात्र, बीटीसी के छात्र पूरे प्रदेश में डेली किसी न किसी जिले में आप पता करेंगे तो कोई न कोई फांसी के फंदे पर जो है झूल रहा है। क्यों जो है आत्महत्या कर रहा है, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि इतना प्रेशर है, इतना दबाव है घर का, परिवार का, समाज का, उस प्रेशर को झेल नहीं पाता है। और जो है आप जो है 6 साल से कोई भर्ती नहीं निकाले। साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि 6 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है। इसलिए भर्ती नहीं निकली है, इन्होंने कोई भर्ती, मैं 6 साल की बात नहीं बताना चाहूंगा साथियों, मैं कहता हूँ इन्होंने कोई भर्ती नहीं दिया है। क्योंकि इन्होंने कोई भर्ती नहीं दिया, इन्होंने मात्र शिक्षा मित्रों का समायोजन को निरस्त किया है और शिक्षा मित्रों के ही पद को मात्र उन्होंने भरने का काम किया है, वो भी पूरी तरह से नहीं भरा गया। इसके पहले साथियों इन्होंने 51,112 पद का इन्होंने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि हमारे पास 51,112 पद रिक्त है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा 12 से 15,000 शिक्षक प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। और उसके बाद इतने हलफनामा देने के बाद, इतनी भर्ती संख्या होने के बाद में क्या कहते हैं? अनुपात और समानुपात। बताइए हमको जो है अनुपात और समानुपात का पाठ पढ़ा करके भेज दिया जाता है, हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, हमको दबा दिया जाता है। अनुपात और समानुपात के नाम पर जो है हम लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मंत्री जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सभी साथी दबने वाले नहीं हैं। हम अपने अधिकार की जो है लड़ाई के लिए आए हैं और एक कसम खा के आए हैं। अपने जिले से प्रयागराज का कोई साथी है, कोई साथी कौशाम्बी का है, कोई चित्रकूट का है, कोई गाजीपुर बलिया का है, कोई आजमगढ़ का है। तो सभी साथी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार सर पे कफन बात कराया है। या तो हम यहाँ से करो या मरो की लड़ाई को जो है लड़ने के लिए आए हैं, या तो हम यहाँ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवा के जाएंगे, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे। क्या बताइए साथियों, आप लोग इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है? तैयार हैं। बंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, धरना बंद नहीं करेंगे। बोलिए क्या आप लोग धरना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे, धरना बंद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। हम लोग यहाँ
और रात दोनों टाइम यहाँ धरने पे बैठेंगे और हम यहाँ पे अगर हमारा अधिकार नहीं मिला तो अपना अधिकार छीनने का भी दावा रखते हैं। माननीय मंत्री जी, आपको आकर के हमारी पीड़ा को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी फरियाद लेकर के, अपनी बात को लेकर के आप हमारे घर पे जाते हो कि नहीं जाते हो? आप वोट लेने जाते हो। क्या आप वोट लेने के लिए हमारे घरों में, हमारे गलियों में, हमारे शहरों में, हमारे गांव में जा सकते हो? तो क्या आप हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को, हमारे तकलीफों को, हमारी आवाज को सुनने के लिए क्या आप यहाँ धरने स्थल पे नहीं आ सकते हो? आपको आना पड़ेगा और हमारी आवाज को सुनना पड़ेगा और हमें जो है आश्वासन देना पड़ेगा। लेकिन आश्वासन से काम इस बार नहीं चलेगा, आपको जो है लिखित रूप से देना पड़ेगा, विज्ञापन जारी करना पड़ेगा कि शिक्षक भर्ती जो है हम इतने दिनों में देंगे और इतने दिनों में पूर्ण कराएंगे। इतना आश्वासन लेने के बाद हम सभी यहाँ से जो है लखनऊ की धरती से हटेंगे, इससे पहले हटने वाले नहीं है। तो साथियों, आप लोग पूरी तरह से कमर कस लो, ठीक है? पूरी 6 साल से जो है हम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर लिया है। हम आप लोगों से आह्वान करते हैं कि ये आंदोलन कलम बंद आंदोलन होगा, लगातार आंदोलन चलेगा और सरकार को झुकाने का काम करेंगे साथियों हम। तो आप सभी लोगों से निवेदन है किसी तरह से, और मैं विशेष रूप से बताऊंगा जो फेसबुक पे लाइव चल रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जितनी हमारी बहनें हैं, जितने हमारे भाई हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आए और धरने का समर्थन करें पूरी तरह से। आज यही धरना हमारा समाप्त नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कुछ साथी, आज संख्या कम है। संख्या कम होने का रीजन साथी यह है कि जो है आज सुबह इतनी बारिश हुई है, लोग घरों से नहीं निकल पाए हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अब बारिश बंद हो गई है, धरना लगातार होता रहेगा। जितने भी आसपास जिले के साथी देख रहे हैं वो यहाँ पर आए और धरने का समर्थन करें। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर वो ताकत है, जहाँ तक कि हमारे लोकसभा ने बता दिया है कि हम सभी लोग पढ़ लिख करके जो है छात्रों को, छोटे छोटे बच्चों को, नौजवानों का भविष्य सुधारने के लिए बनाए गए। हम लोग प्रशिक्षित हैं, हम लोग प्रशिक्षण लिए हुए हैं। प्रशिक्षण इसलिए लिए हैं, यहाँ पे धरना पे बैठने के लिए आज जो हमको मजबूर किया गया है, हमारे कोई शौक नहीं थी मैं यहाँ पे धरने पे आ जाके बैठूं। हम लोगों ने जब जो है बीटीसी डीएलएड कंप्लीट किया तो हमारे घर वालों को, हम सभी लोगों के परिवार वालों को, सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा लड़का बीटीसी प्रशिक्षण कंप्लीट होने के बाद ये जो है किसी प्राथमिक विद्यालय में जाएगा और जो है प्राथमिक विद्यालय में जाने के बाद छोटे छोटे बच्चों का, नौजवानों का भविष्य को सुधारेगा और हमारे देश को एक सशक्त देश बनाने का काम करेगा। लेकिन आज के डेट में ये सरकार हमको जो है प्रशिक्षण करवाने के बाद ये मजबूर कर दी है कि हम आ करके इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ की गलियों में, लखनऊ में आ करके बैठे और दिन रात धरना दें। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो है आप सभी लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, धरना देते रहेंगे और सरकार से हम जो है शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा और शांतिपूर्ण रूप से चलेगा। और यहाँ की प्रशासन है, यहाँ पे सभी लोग हैं, मैं सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे धरने को सफल बनाने के लिए यहाँ पे तत्पर है, सहयोग और सपोर्ट की कामना करता हूँ। और मैं अब एक अपने पुनः दूसरे साथी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपनी बात को रखें। उसके कुछ समय बाद फिर मैं आऊँगा साथियों, क्योंकि बातें इतनी तकलीफें इतनी ज़्यादा हैं, बातें इतनी ज़्यादा हैं कि एक दिन में एक बार में ख़त्म होने वाली नहीं है। तो हम थोड़ी देर बाद फिर आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। हम किसी अपने दूसरे साथी को बुलाना चाहेंगे कि आए और बारी बारी से अपनी बात को रखें। धन्यवाद। अनिल जी ने बड़ी अच्छी बात बताई। ये भी संघर्ष के दिनों में बहुत संघर्ष किया अनिल जी ने, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे लखनऊ हो। अब देखिए, अब मैं सनी जी देखिए आप लोगों के बीच में सनी जी आ रहे हैं और ये देखिए ये भी अपनी राय बताएंगे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्या क्या किया हम लोगों ने और क्या क्या करेंगे। मैं सलीम तोमर, जिला हाथरस से आया हूँ और पिछले 5 वर्षों में प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहा हूँ शिक्षक भर्ती। और ये लास्ट
मतलब ये मान लो जब तक आचार संहिता लगती है तब तक हम प्रयागराज हैं, इसके बाद हम घर चले जाएंगे। घर से मेरे कह दिया गया है कि जब अगर भर्ती नहीं आती है तो आप घर लौट आइए। अब इसके बाद हम करेंगे क्या? कोई हमें जवाब दे। अगर पढ़ा लिखा युवा अगर ऐसे रोड पर बैठेगा, धरना देगा, तो ऐसी सरकार का क्या मतलब है? इसका जवाब देना। क्या विकास हो रहा है? पिछले 5 साल से कम 4-5 बार तो हम यहीं आ चुके धरना देना। प्रयागराज में धरना दिया, लाठी खाए। किस चीज़ का ये हमको दिखाते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, किस चीज़ में दे रहे हैं? आप हमें बताएं। आप लोग घर से निकलते नहीं हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। ये हमारी लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई है। आप आए यहाँ पर और मजबूती से लड़ा जाएगा। अंतिम लड़ाई है, इसके बाद मुझे नहीं आना है, इसके बाद मुझे बैग लेके घर ही जाना है। और फिर मैं क्या करूँगा वो भगवान जानता है, क्योंकि हमारे बहुत से साथी सुसाइड कर रहे हैं दिन पे दिन। डेली प्रयागराज में हर दूसरे दिन एक बच्चा सुसाइड करता है, उसमें बीटीसी वाला करता है, क्योंकि बीटीसी करना एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इतना पैसा खर्च करने के बाद, समय खर्च करने के बाद कुछ नहीं हासिल हो रहा है। हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि एक विज्ञापन दे दीजिए जिससे हम लोगों का भला हो सके। हम नहीं लड़ पाएंगे, हमारी क्षमता खत्म हो गई लड़ने की, अब ज़्यादा हमसे लड़ा नहीं जाता। देखिए आप तुमने बताया था कि भीड़ बढ़ेगी, थोड़ा मौसम की वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई भाई बैठो, और थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि मौसम के हिसाब से साथ नहीं दिया। कल की गलती तो यही थी। और हमको उम्मीद ये है कि जो है कोचिंग कुछ बंद हो रही है। कुछ लोगों से भी बात भी की गई है कि भाई कोचिंग बंद करिए। और कुछ छात्र ये है कि भाई बारिश को देखते हुए जो दूर दराज से आने वाले लोग थे वो थोड़ा भ्रमित हो गए कि ऐसा बारिश को भी धरना कैंसिल ना हो। इन चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया, थोड़ा सा लेट धरना, एक दिन का धरना अनवरत है। अब सोचिए कि प्रशासन जो है छात्रों से ज्यादा है। सोचिए कि प्रशासन ही आप सबकी संख्या के बराबर है, आपसे ज्यादा की संख्या में खड़ी है। तो क्यों? क्योंकि प्रभाव है धरने का ना। जान रहे हैं कि भाई 2022 में बहुत विशाल संघर्ष हुआ। अब थोड़े छात्र हैं भ्रमित हुए हैं, दूर दराज के हैं बारिश की वजह से, लेकिन कहते नहीं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और अभी 1 बजे करीब 2 बजे करीब संख्याएं धीरे धीरे जुड़ना इसलिए शुरू होगी। कुछ लोग बेचारे प्रयागराज से आने वाले थे, जो बारिश हो गई, जो बहुत अति संघर्षशील साथी थे वो तो आए भाई बारिश में भीग के आए, जैसे लौकुश जी, अजीत जी, धर्मवीर जी, अन्य साथी अजीत जी, अनिल जी। तो ये लोग आए भीग कर। जो अन्य लोग थे वो सोचे कि ऐसा है कि दोपहर वाली ट्रेन से निकलेंगे, तो वो दोपहर की ट्रेन से आएंगे। कहते ना कि सुबह की नींद सबसे बढ़िया होती है। क्या करे, 5 साल से सरकार सोई हुई है, तो वो भी सो गए 5 बजे, सोचे कि एक बार दोपहर वाली ट्रेन पकड़ लेंगे। इस वजह से वो अभी दोपहर वाले में ट्रेन में आएंगे। तो धरना अनवरत है, रात दिन चलेगा, सुबह शाम चलेगा। आपको बताए थे कि भाई हम सबको यहाँ 2-3 दिन से लगातार कार्य कर रहे हैं। ये कोई मेरा क्षेत्र नहीं, हमारा क्षेत्र तो इलाहाबाद है, जहाँ कोई शिकायत भी नहीं थी, कोई दिक्कत भी नहीं थी। यहाँ तो हमको कमरा भी लेना पड़ा, हाल भी लेना पड़ा, चटाई, बैनर, बिस्तर, माइक, सब चीज हमको लेना पड़ा। यहाँ तक कि स्वयं भाई रिक्शा से आना पड़ रहा है, पैदल जाना पड़ रहा है, फोटो कॉपी करना हुआ, फोटो कॉपी के लिए पैदल जाना पड़ रहा है। देखिए अपना काम है, जितना जमीनी स्तर से जुड़ोगे उतना ऊपर उठोगे। तो इसलिए जब जमीन से जुड़कर आप काम करेंगे तो जरूर आपके साथ तादाद जुड़ेगी। सीधी सी बात है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो हम आपको बताएं कि पहले आप नहीं जाएंगे तो संख्याएं घटेगी, आप जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी और आप इतिहास दोहराएंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वही ठंडी का मौसम है जब 2022 का चुनाव चल रहा था। प्रशासन इतना एक्टिव था, हजारों की संख्या में विधानसभा 2 घंटा 3 घंटा तक जाम था। प्रशासन के लोगों को ये सोचने में ये सोचते रह गए कि संख्याएं आई कैसे, इतनी संख्या रोड पे उतरी कैसे। प्रशासन क्या कर रहा था, लाइव क्या कर रहा था। लेकिन जानते हैं क्या है, जो डीएलएड के जो साथी होते हैं ना, बहुत शांति वाले इंसान होते हैं। बस मौका देख के चौका और छक्का दोनों मार देते हैं। और हमको ये उम्मीद है कि धीरे धीरे संख्याएं बढ़ेंगी और 2-3 बजे तक अपना कार्य करेगी
और ये अनवरत धरना चलेगा और प्रदेश सरकार को सुनना पड़ेगा। और जो यहाँ अभी नए महानिदेशिका जी बैठी हुई है और इससे पहले जो हमारे विजय किरण आनंद जी थे जिन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा करा दिया, इसलिए मुकदमा कराए कि भाई मैं सरकार से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मांग रहा था। सरकार को मुकदमा कराना था, लेकिन सरकार के तौर पे विजय किरण आनंद जी ने हमारे ऊपर मुकदमा करा दिया और इस समय वो चले गए हैं, मेला अधिकारी बन गए हैं, मेला कार्यभार मिल चुका है। अब वो बेचारे रेत में मेला वाला कार्य करेंगे और इस समय हमारे किरण वर्मा जी आई हुई है, महानिदेशिका जी है। और सोचिए ये सब इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, ये लाखों लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, टिकट करवा रहे हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर ये केवल समय काट रहे हैं इसी के कमरों में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको सीख लेनी चाहिए बिहार से, इनको सीख लेनी चाहिए के पाठक से, इनको सीख लेना चाहिए झारखंड से, इनको सीख लेना चाहिए बिहार से कि वहाँ पर एक अधिकारी के पाठक जी कितना अच्छा बेसिक विभाग में काम कर रहे हैं। हर 3 महीने 2 महीने में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल रहे हैं। अरे आप एक IAS अधिकारी हैं, आपको सुनना चाहिए हम सबकी पीड़ा को, हम सबकी मांग को पूरा करना चाहिए, न कि हम सबकी मांगों को दबाने का काम करना चाहिए। बताइए हमारी बात को, हमारी मांगों को ये सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं, ये हमारी मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि सरकार तक पहुंचाने से रोकने के लिए मुकदमा करवाते हैं। बताइए ये क्या गलत है कि सही है? तो सोचिए कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे ऐसे बेसिक के आला अधिकारी है, ऐसे महानिदेशक है, ऐसे बेसिक सचिव है, इनके पास हर जिले से रिक्त पदों का डाटा है। कहाँ डाटा नहीं खाली है? बताइए किस जिले में रिक्त पद नहीं है? मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, यहाँ प्रशासन के लोग भी हैं, किनके घर में BEd BTC DLEd के घर के लड़के नहीं होंगे? किनके घर में BEd BTC किया हुआ छात्र नहीं होगा? किनके घर में रिश्तेदार में टेट के पास छात्र नहीं होगा? सबके घर में चाहे इंस्पेक्टर हो, सी हो, दरोगा हो, कहते हैं एक अध्यापक देश का निर्माण करता होता है, एक अध्यापक देश को सृजित करता है, एक अध्यापक देश की ऊंचाइयों को उठाता है। आज उसी श्रेणी में आने वाले DLEd BTC छात्रों को नौकरी नहीं दी जा रही है। आपको बताना चाहता हूँ साथियों, यूनेस्को एक संस्था जो चैरिटेबल है, जो एजुकेशन के तहत उन्होंने बताया कि 2,26,000 पद उत्तर प्रदेश में प्राइमरी पद में रिक्त है। और RTI के थ्रू इन्होंने बताया कि 1.5 लाख से पद ज्यादा रिक्त है। अभी राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय में जब यही सवाल पूछा गया कि कितने पद रिक्त खाली है, तो आपको बताना चाहता हूँ 1,28,000 कितने पद खाली थे लोग उस समय, कितने पद थे उस समय? 1,26,028 पद रिक्त थे। तो आप सोच सकते हैं कि राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय डाटा देता है, राज्यसभा में दिया, बेसिक विभाग ने दिया, जिले के BC अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लाखों पद रिक्त हैं, लेकिन हमारे महानिदेशक साहब जो है उन्होंने कहा कि आपको जरूरी नहीं है कि टेट पास हो के तो आपको नौकरी दे। हम चाहते हैं कि आप बताइए, आपको अगर नौकरी नहीं देना था, आपके विभाग में पद रिक्त होने के बाद भी आप भर्तियां नहीं दे रहे हैं, तो आपको DLEd BTC टेट कराना बंद करवा देना चाहिए था। आज हम सब 5 साल 6 साल से 2017 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। माननीय योगी जी हर विभाग में भर्तियां दे रहे हैं, लेकिन बेसिक विभाग के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ये सवाल का जवाब हम आज 6 साल से मांगने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे बेसिक के जो आला अधिकारी है, जो महानिदेशक जी साहब है, इन्होंने आज तक हमारी मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचाया। जब यही बात लेकर हम मौजूदा उस समय के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे, उनसे मांग रखी गई, काफी उनसे बातचीत हुआ, तो उन्होंने कहा कि 17,000 लिखित भर्ती का आश्वासन हम दे रहे हैं। उन्होंने 17,000 भर्ती के विज्ञापन के लिए लिखित आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको 17
15,000 भर्ती का विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद उस पे बेसिक विभाग ने कोई काम नहीं किया, उस पे कोई कार्य नहीं किया गया। फिर से लाखों प्रशिक्षितों को ठगने का प्रयास बेसिक विभाग ने किया है। यही सवाल जब मैं लोगों के बीच में लेके जाता हूँ, यही सच्चाई जब मैं बताता हूँ, तो बेसिक विभाग के द्वारा मेरे ऊपर FIR दर्ज करवा दी जाती है। मेरे ऊपर ये चीजें फैलाने का आरोप लगाया जाता है कि बेसिक विभाग की बदनामी कर रहा है, बेसिक विभाग को बदनाम कर रहा है। तो आप बताइए, जब एक मैं लिखित रूप से सारी चीजें बेसिक के डाटा के साथ में धरना दे रहा हूँ, सारी चीज में प्रमाण दे रहा हूँ, तो रिक्त पदों का डाटा बेसिक विभाग क्यों नहीं दे रहा है? इस चीज के लिए आप सबको साथ आना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको रोड पे आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अपना अधिकार छीनना पड़ेगा और इस निकम्मे बेसिक विभाग के आला अधिकारियों को जगाना होगा कि आपको बेसिक विभाग ने सरकार रखा है, आपको वेतन दे रही है, आपको समय से पैसा मिल रहा है, तो आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? आपके पास जब रिक्त पद खाली है तो आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक बात क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? तो साथियों, मेरा उद्देश्य ये था कि मैं ज्यादा आप सबको भाषण न दूं, ज्यादा चीजों को न बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये अनवरत धरना चलेगा। अपनी ताकत को बचा के रखना होगा, इस बेसिक विभाग तक बात पहुंचाना होगा। मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ संघर्षशील साथी उपस्थित हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और जो लोग हैं और जो लोग नहीं आए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए कि कम से कम वो घरों पर बैठ कर लाइव देख रहे हैं। अरे भैया, आपके घर बैठने का ही नतीजा है कि प्रदेश सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है। एक बार मैंने बताया था कि 2019 में भी सरकार भर्ती नहीं देगी, तो नहीं मिला। 2022 में कुछ सोचे थे कि चुनाव को देखते हुए सरकार भर्ती देगी, नहीं मिला। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि 2024 में भी अगर आप नहीं जागे, आप नहीं बोले, आप नहीं लड़े, तो आपको सरकार नौकरी नहीं देगी। इसी कड़ी में मैं चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारे हमारे साथी हैं, वो सभी एक एक लोग अपनी बातों को रखेंगे और धरने के संचालन करेंगे। इसी कड़ी में बहुत सारे लोग धरने में शामिल होंगे, बहुत लोग एकजुट होंगे। अगर धरने का क्रम इसी तरीके चलता रहेगा, मुझे अनुमान है, मुझे पता है, मुझे भरोसा है, ये संख्या धीरे धीरे बढ़ने वाली है। मौसम ने भी कहते नहीं इतिहास रहा है प्रयागराज की धरती हो या लखनऊ की धरती हो, हमेशा बेसिक विभाग में जब भी धरना करने आए हैं और बारिश हुई है तो धरना सफल हुआ है। और आज फिर मैं बोल रहा हूँ, ये बारिश का समय है और जब जब धरना दिया गया है, अनवरत धरना हुआ है। जिस प्रकार से आपको पता होगा, हाल ही में 2 अक्टूबर को प्रयागराज में धरना रखा गया, बारिश हो गई। 2022 में महाधरना रखा गया, बारिश हो गई, लेकिन संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ी। इतनी तेजी से बढ़ी कि बारिश हो रही थी, छात्र विधानसभा के सामने अपने डट करके संघर्ष करते हुए वहां खड़े थे। तो मैं चाहता हूं उसी कड़ी में एक एक लोग धरने का संचालन करें, जिससे संख्याएं बढ़ती रहे। आवाज आप सोचिए कि मैं इतना चिल्लाने के बाद 4 दिन 5 दिन से एक टाइम खाने के बाद ये आवाज बुलंद है, तो आप सब दाल चावल खाकर सोने आ गए हो। कम से कम इतनी संख्या चिल्ला तो सकते हो। अगर शर्म आ रही, क्या मतलब है? बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आपको बहिर्मुखी होना पड़ेगा। अरे आप बच्चों तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे? आपको सरकार माइक थोड़ी देगी कि 30 बच्चे 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए आप स्लो बोले। अरे आप सब संघर्षशील हैं, 4 सेमेस्टर पढ़ कर आए हैं, बच्चों को जीवन भर पढ़ाना है, आवाज बुलंद होनी चाहिए। कम से कम वहां तक आवाज जाना चाहिए। कमरा है, 3रे तल्ले पे कमरा है, माननीय साहब बैठी है, और वहां तक आवाज जाना ही चाहिए। आवाज तो जारी करो, जारी करो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जारी करो, जारी करो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जारी करो, जारी करो। बेसिक विभाग
होश में आओ, 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 होश में आओ। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। शुभम, इसको थोड़ा पकड़ लो, सीधा ऐसे बनाते रहना, ठीक है? इसको पकड़ लो। ये किसका है? पकड़ लो, पकड़ लो, मेरा व्यक्ति बना लो जल्दी। सही पकड़ लो, अगर अच्छे से पकड़ो। एक चीज पकड़ लो, एक हम पकड़ लें, हम सब पूरे खा रहे हैं ना। ये पकड़ा तुम, मुझे पकड़ लो, पकड़ा तुम। क्या मांगे? इन सब की मांगे और हमारी मांगे यही है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी है। और आज हम सब सूबे में इस लड़ाई को 5 वर्षों से ज़्यादा के समय से लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई एकदम स्वाभाविक है कि एकदम सच्चाई की लड़ाई है। और ये एकदम आधिकारिक लड़ाई इसलिए है क्योंकि बेसिक विभाग में लाखों पद रिक्त हैं। और यहाँ तक कि जब 2022 के चुनाव में हम सब ने उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी से हमने आश्वासन और लिखित आदेश लिया था कि 17,000 नई भर्ती पर विज्ञापन जारी होगा। आज उनको क्या कहते हैं, वो चुनाव हार गए। उसकी जगह पे नए माननीय शिक्षा मंत्री बने संदीप सिंह जी, और उनके द्वारा अभी बेसिक विभाग में और बेसिक विभाग के आला अधिकारियों द्वारा कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कार्य नहीं किया गया है। जब भी उनसे इस संबंध में बातचीत किया जाता है तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि अनुपात और समानुपात बराबर है। तो ऐसा उनके द्वारा जैसे नई शिक्षा नीति लागू हो, उसमें भी इसका जिक्र है संभवतः कि हर साल हो जाएगी और हर वर्ष लगभग 10,000 टीचर। बात तो सही है। मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश के लिए इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण इतने कम समय में हुआ, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो शिक्षा का मंदिर, शिक्षा सेवा चयन आयोग का निर्माण 2019 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। आज 2024 चल रहा है और अभी तक उस पर ना इनका कोई कार्य हुआ है, ना हमें उम्मीद है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग 2024 में बन सके। अभी एक बजट पेश हुआ है, तो उस बजट में शिक्षा के लिए चीज़ें अमाउंट जो है कम की गई। इस सरकार का मोटिव क्या है, ऐसा क्यों ये कर रही है कि मतलब एजुकेशन के लिए थोड़ा सा इनका ध्यान देना चाहिए था, टीचर्स की भर्ती करनी चाहिए। अभी बिहार में आप लोग जा रहे हैं, बिहार में बाहर आपके शिक्षकों, तो कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों जो हर साल हो रहा है, हर साल हो रहा है, तो आखिर शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह? देखिए, ये वजह तो हम भी आज 5 वर्षों से ज़्यादा समय से मांग रहे हैं और इस लड़ाई को हम 5 वर्षों से ज़्यादा से लड़ रहे हैं। हमारा भी यही सवाल है कि जब बेसिक विभाग में लाखों पद रिक्त है तो उत्तर प्रदेश सरकार को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए। आपने देखा होगा उसी हमारे पड़ोसी राज्य बिहार है, जो वहाँ के आला अधिकारी के पाठक जी लगातार नए भर्ती का विज्ञापन जारी कर रहे हैं। और हमको लगता है कि इस समय बिहार में रोजगार मेला चल रहा है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी बेरोजगार हैं पूरे बिहार में आवेदन कर रहे हैं और बढ़ चढ़ करके नौकरी भी ले रहे हैं। लेकिन वापुति उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो ये दावा पेश करते हैं, वो अपने ही राज्य में बेरोजगारों को अभी तक रोजगार मुद्दे पर कोई सटीक रणनीति और सटीक कोई काम नहीं कर पा रहे। अगर ठोस बेरोजगारी मुद्दों को लेकर वो कार्य करते तो बेरोजगार सड़कों पर नहीं होते। आपको देखना चाहिए कि आज विभिन्न मुद्दों को लेकर के इको गार्डन में छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। आज हम सब भी लाखों की तादाद में
हम सब डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षित हैं और बहुत सारे लोग अपने यूनियन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो यूथ है उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा है। रोजगार मुद्दा है, रोजगार पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। केवल ये टेट के नाम पर के युवाओं को उलझा रखे हैं कि आपको हर साल टेट देना है, हर साल पेट देना है। जब रोजगार की बात आती है तो उस पर कोई कार्य नहीं करता। रजत जी, आपने जितना भी नेतृत्व किया है सफल रहा है, तो इस बार आपकी क्या रणनीति है और आप फाइनली किस हद तक जाना चाहेंगे? देखिए, हम तो हमेशा एक कुशल रणनीति को लेकर के जमीन पर उतरते हैं। आज भी इसी तैयारी के साथ आए हैं लखनऊ में। ये धरना अनवरत चलेगा, प्रशासन अपना कार्य करेगा, डीएलएड प्रशिक्षित अपना कार्य करेगा, क्योंकि हम सब 5 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार को सुनना चाहिए। ये जो आला अधिकारी शिक्षा निदेशालय है, ये हमारी बात क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं? क्या सरकार इनको हमारी बात पहुंचाने के लिए नहीं रखा है? यही आला अधिकारी महानिदेशक माननीय विजय किरण आनंद जी थे। उन्होंने आज तक हमारी बात माननीय योगी जी तक अगर पहुंचाई होती तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा हल हो गया होता। वहीं पड़ोसी राज्य के शिक्षा विभाग के जो है अधिकारी है के पाठक जी, वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करके रिक्त पदों पर डाटा जारी करके विज्ञापन जारी करके वहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन यहाँ हम सब 5 वर्षों से केवल लाठी डंडा FIR खा रहे हैं और ये हमारी मांगों को नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो हम सब जो आएगा हम यही चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर खुले मंच में हर रणनीति को साझा किया जाए। लेकिन हम सब यहाँ पर आए हैं तो कुछ सोच कर आए हैं कि हमको हर हाल में विज्ञापन जारी करवा कर ही लखनऊ से जाना है। बिहार में एक भर्ती शुरू नहीं हो रही, दूसरे का विज्ञापन जारी होने के बाद अभी 02 चल रहा है, 03 की आ चुकी है बात, वैकेंसी आने वाली है। इस चीज़ को यहाँ के गवर्नमेंट को भी सीखना चाहिए। और दरअसल अगर हम बात करें, एक सर्वे अगर आप देखें तो गाँव में हर दूसरा घर BTC वहाँ पर भर्ती के नाम पर 0.1 0.2 चल रहा है। यहाँ पर सरकार के नाम पर बस 0.2 चल रहा है, 2.0 चल रहा है। यहाँ पर केवल सरकार दोहरा रही है अपने आप को, लेकिन रोजगार मुद्दा थोड़ी दोहरा रही है। वहाँ पे तो एक बहुत अच्छा एक बयान जारी हुआ था वहाँ तेजस्वी यादव जी का कि चट नौकरी पट बिहार वाला मामला। तो ये चीजें आपको समझना चाहिए, वहाँ की सरकार से सीखना चाहिए कि वहाँ युवाओं को इस तरह के प्रोत्साहन मिल रहा है, इस तरह के वहाँ की सरकार काम कर रही है। तो हम सब भी एक उम्मीद करते हैं कि वहाँ की राज्य सरकार इतना अच्छा काम करके पूरे भारत के यूथ को जोड़ने का काम कर रही है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कम लाखों बार यही कहना चाहूंगा कि कम से कम हम सब आस्था राम मंदिर में हैं। हम तो जन्मजात हिंदू हैं, हम जन्मजात इस पे काम करेंगे। मरते दम तक राम राम का जाप करना है, लेकिन राम काज के लिए, राम नाम के लिए, मंदिर के लिए, फूल के लिए, अगरबत्ती के लिए भी पैसे चाहिए, उसके लिए रोजगार की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री जी की इस पीड़ा को सुनना चाहिए। यहाँ के जो युवा हैं उनकी बस एक ही मांग है जो कि बिल्कुल वाजिब है, रोजगार चाहिए। पिछले 5 सालों से भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी भाई अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं और आपको ज़रूरत है तो आप आके रजत भाई की टीम में शामिल हों, सपोर्ट करें और अपनी मांगों को उमदा करें। तो चलिए आज की हम बिल्कुल क्या माननीय युवा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री हैं हमारे, उनसे हम ये मांग करते हैं कि वो हमारी समस्याएं, जितने भी युवा हैं उनकी समस्याएं सुने, धरना स्थल पर आए और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। माननीय योगी जी से भी हमारी मांग है कि हम युवाओं का दर्द समझें। 2018 के बाद कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई, 5 साल होने वाले हैं। आप या तो हमको बता दीजिए कि भाई कब शिक्षक भर्ती आएगी तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें, या तो नहीं आएगी तो भी बता दीजिए, हम लोग खड़े बैठे। और मेरा संदेश सारे मेरे साथियों से है जो डीएलएड डिग्रीधारी हैं, जो टेट सीटेट पास करके अपने घरों में कोचिंग संस्थान में बैठे हुए हैं, घरों से आप निकलिए। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अपनी मांग रखिए, लखनऊ आइए। मैं डीएलएड 21 बैच का प्रशिक्षु हूँ चित्रकूट से। हम सुबह आए हैं गाड़ी से, हमारे जितने साथी हैं अलग अलग जिला से आए हैं। 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 20 बैच शून्य रहा 20 वाला, 21 बैच के हम प्रशिक्षु हैं। हम सब यहाँ एक ही मांग है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी युवा हैं, उनको भी हमारा दर्द समझना चाहिए और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर लाखों करोड़ जो 10 से 12 लाख संख्या है डीएलएड धारियों का, उनका आप दुख और दर्द दूर करिए। आपसे उम्मीद है कि आप ही करेंगे और हमने इसी उम्मीद के साथ आपको वोट भी दिया था। हमने पहली बार वोट दिया था आपको जब हम 18 साल की उम्र पूरी किए, तब हमने आपको वोट दिया था। इसीलिए वोट दिया था कि आप नया रोजगार देंगे, हमको रोजगार मिलेगा, हमारा घर बसेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी गरीब घर का एक लड़का नौकरी पाता है तो उसका पूरा परिवार
समृद्ध हो जाता है और वो नई दिशा में चल देता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए और हम लाखों युवाओं का दर्द दूर करिए। हम लोग से आए थे 2022 में 2 जून की रोटी के तहत आप देख लीजिए हम लोगों ने संगम तट से मंडल अभियान तक चलाया और विधानसभा चुनाव के पहले 1 दिन पहले तक हम लोगों ने सरकार तक अपनी मांगे रखी, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी। विगत 5 वर्षों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद 2018 के बाद कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं जारी की है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने एक काउंटर लगाया था सुप्रीम कोर्ट में और उसका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट गया था 51,112 का। सरकार उस पर भी गाँव है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिक्त पद है, 2 लाख के ऊपर, लेकिन हम सरकार से यही चाहते हैं कि आगामी विधानसभा सत्र में हम सबकी मांगे सुनी जाए और हम लोगों को एक बड़ी फरवरी मंथ के बाद आचार संहिता लग जाएगी और लोकसभा चुनाव है। अगर प्रधानमंत्री योगी जी के प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनाव में हम लोगों को नई शिक्षक भर्ती नहीं मिलेगी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी चला भर्ती देंगे। सुनो हम यही चाहते हैं कि माननीय बंद कर दिया था, मुख्यमंत्री योगी लाइव चलवा रहा था उसका, तुम लाइव बंद कर दिया। चुनाव से पहले एक बड़ी भर्ती दें, जिससे हम युवाओं का जो 5 वर्षों से लाइव चला रहा था, बंद कर दिया उसको। नहीं यार, हम हो गया था बड़े घरों के बच्चे प्राथमिक में सरकारी स्कूल में जाते हैं। हम यही चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री और नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं संदीप सिंह जी से, जो छात्र शिक्षक अनुपात समानुपात चित्र समझाते हैं। यूट्यूब चला ना, अच्छा दिखा देंगे, लेकिन आप प्राथमिक स्कूल में जाके देखिए तो वहाँ शिक्षकों का क्या हाल है और बच्चों का क्या हाल है, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो कैसी बेहतर शिक्षा मिलेगी प्रदेश के बच्चों को। यही हम कहना चाहते हैं सरकार से कि एक बड़ी यूट्यूब चलावा बंद कर।